वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वकार यूनुस के हवाले से। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन पीसीबी ने ये फैसला किया है कि वकार यूनुस को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अताउर रहमान साहब, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। वकार यूनुस को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अभी जो हमने बात भी की है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, आपके ख्याल में ये जो सवाल उठता है कि कप्तान हो या वो तमाम प्लेयर्स हों जी, इनको चेंज कर दिया जाए, लेकिन एक तबका कहता है कि हमारे पास बैकअप ही मौजूद नहीं है, तो फिर हम कैसे इनको तब्दील करें? आप भी समझते हैं कि बैकअप नहीं है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? टैलेंट भी मौजूद है, लड़के भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कुछ करना नहीं चाहता। देखिए, बात मैं कर रहा था वकार यूनुस की। अब क्रिकेट बोर्ड अगर चाह रहा है कि उनको वापस आए तो जरूर, क्योंकि क्रिकेटरों ने अब एक क्रिकेट को ठीक करना है, क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से अब वो पार्लियामेंट से तो सियासत खत्म हो गई। अब इधर के पार्लियामेंट वालों ने इधर का रुख किया हुआ है। आप देखें कि किसी क्रिकेट बोर्ड का दुनिया में कोई ऐसा बोर्ड है जिसका प्रेसिडेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो? कभी आप देख ले, आपके सामने क्रिकेट बोर्ड है। जी जी, ठीक है, हमारा हम तो सिर्फ हमारी क्रिकेट का दारोमदार इस तरह सिमत को चला गया। क्रिकेट की बर्बादी कहां से हुई है? इस वजह से हुई है, जब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दी, जब आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। ठीक है, आपके ये क्रिकेट अब ये ना इंग्लैंड है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना साउथ अफ्रीका है। वहां पे जो आप क्लब क्रिकेट देखें, वहां पे भी उनको प्रोफेशनल खेलते हैं। हमारे क्लब क्रिकेट में और भी प्रोफेशनल आते हैं। हमारी जो देखें, इमरान खान साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने जो मैं हूँ आज, मैं इमरान खान की वजह से हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो एक फैसला किया था ना रीजन क्रिकेट का, तो वो फैसला हमारे यहाँ नहीं चलता, क्योंकि हमारी एनवायरमेंट और है। वो जिन्होंने ये शील्ड क्रिकेट का बनाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया की, वो डेवलपमेंट कंट्री है, हम नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो हमारी इनकम है। बच्चों के पास पैसा ना हो। ठीक है, पैसे हमारे पास नहीं होते थे। हम भी स्ट्रीट क्रिकेट से ही ऊपर आए हैं। जब आप वो बंद कर देंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट को, जो डिपार्टमेंट जो बच्चों को सपोर्ट करता था, यंग प्लेयरों को, उनको वजीफे लगा देता था, तो बच्चे मेंटली तौर पर तैयार होते थे कि अब हमने प्लेयर बनना है, हमारा घर का खर्चा चल रहा है। जब आप देखें कि हमारी जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, सारे प्लेयर जो क्रिकेटर थे ना, वो सारे जॉबलेस हो गए, और वो कईयों ने टैक्सियां चलानी शुरू कर दी, कईयों ने पता नहीं क्या क्या किया। ठीक है, अब देखें कि आप थोड़ा सा आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो 120-130 प्लेयरों पर आएगी, 150 प्लेयरों पर आएगी। अब आपके पास डिपार्टमेंट खुले हैं। आप देखेंगे इस साल जब आपकी डोमेस्टिक होगी तो रूल डिफरेंट नजर आएगा। तो डोमेस्टिक की वजह से। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ ये ग्रुपिंग की टीम में ऐसा हमारे पास टैलेंट नहीं है। ठीक है, हम रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, तो जब आपने आपकी टीम में ग्रुपिंग है और आपके रिप्लेसमेंट आपने किसी को कर सकते, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आपकी डोमेस्टिक ठीक नहीं है। इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे पैसे लगाए हैं। उनका जो IPL में उनको पैसे मुनाफा होता है ना, वो अपनी एसोसिएशन को उन्होंने नीचे स्कूल क्रिकेट को, कॉलेज क्रिकेट को उन्होंने प्रमोट किया। हमारे यहाँ देख लें कि हमारे स्कूल क्रिकेट बंद हो गई। हमारी यूनिवर्सिटी की पहले टीमें होती थी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की। ठीक है, फर्स्ट क्लास खेलती थी, कॉलेज क्रिकेट होती थी, वो हमारी बंद है। ठीक है, ना हमारे अंडर 19 होती है, ना अंडर 23 होती है। आप देख लें कि हमारे प्लेयर कहाँ से आने थे? प्लेयर तो यहाँ से आने थे। जब आपकी यहाँ पे आपको प्लेयर ही मिल रहे,
तो इस वजह से आपकी टीम आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो थी वो डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये खुमियाजा भुगतना पड़ा। अताउर रहमान साहब, क्या सजेस्ट करेंगे अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है फाइनली? अब ये फैसला तो हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी कुछ ही देर में, आज या कल में पीसीबी की जानिब से। वकार यूनुस को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से उनको काम करना चाहिए? आपके सामने अब पाकिस्तान क्रिकेट का हाल, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी है। देखिए, मैं वकार भाई के साथ खेला हुआ हूँ, ठीक है। मैं आज 10 साल उनके साथ खेला हूँ, ठीक है। तो वेरी नाइस जेंटलमैन है, ठीक है। क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट की मैनेजमेंट को भी समझता है, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि क्रिकेटरों को अब आगे आना चाहिए। जितने भी हमारे बड़े क्रिकेटर है ना, इनको चाहिए कि आप क्रिकेट बोर्ड में आके ये क्रिकेट को हम लोगों ने अब बचाना है, जी जी, ठीक है। यहाँ पे उनको चाहिए कि यहाँ डोमेस्टिक में आके कोचिंग करें, ठीक है। जूनियर बच्चों के साथ काम करें। तो यही चीज है, हमारी क्रिकेट को हमने बचाना है, ठीक है। क्रिकेटरों को चाहिए कि आगे आए, ठीक है। और वकार यूनुस जो है ना, उसको चाहिए, अगर उनको जिम्मेदारी दी जा रही है तो उनको चाहिए कि एक टीम बनाए। टीम के साथ, वर्ग के साथ ही आप देखें, जब कोई भी मैनेजमेंट आती है ना, तो अपनी वो टीम बनाती है, और टीम जो अच्छी होगी ना, तो वही टीम मैनेजमेंट की कामयाबी होती है, ठीक है। आई थिंक कि वकार यूनुस का बात तजर्बा भी है, सारी उनको पता भी है कि पाकिस्तान के क्रिकेट माहौल को भी जानते हैं। हमारा ये सिस्टम बना हुआ है कि जो हमारे कोचेज पे, जो पाकिस्तान टीम के क्यों नहीं लोकल कोचेज रखती है, कोच या बॉलिंग कोच, इस वजह से कि इनको पता है जो लोकल कोच है वो प्लेयर की एबीसी जानता होता है, क्योंकि जो ओवरसीज प्लेयर है, ओवरसीज कोच है ना, वो इतना नहीं जानता। उनको तो जो आप बताएंगे वही उन्होंने करना। उन्होंने तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देखा, उन्होंने हमारे प्लेयरों को नहीं देखा, ठीक है। इंडिया ने अपने, ये हम कहते हैं ना कि इंडिया ने ऐसे किया था, तो इंडिया ने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे किया था कि आप हम जो भी उनके गोरों ने काम किया ना, उनको अपने मुल्क में रखते थे, उनको वापस नहीं भेजते थे सीरीज के बाद। वो कहते थे कि हम आपको पैसे देते हैं और आप हमारे मुल्क में ये काम करेंगे, इतने साल आप बाहर नहीं जाते, हम हॉलीडेज आपको देंगे, 15-20 दिन की छुट्टी जरूर देंगे आप, लेकिन आप हमारे मुल्क में काम करेंगे। उन्होंने पैसा दिया और काम किया, हमने पैसा दिया और इनसे काम नहीं लिया, हमारा यह फर्क है, ठीक है। तो पाकिस्तान में आते ही नहीं है, पूरा टाइम देते ही नहीं है। सही बात कर रहे हैं आप अताउर रहमान साहब, स्ट्रांगली एग्री। ये एक और अहम मामला है, आपने भारत की चूंकि बात की, अभी चैंपियंस ट्रॉफी सामने है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत से कुछ खबरें आती हैं कि भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा। उनके कुछ क्रिकेटर्स बोलते हैं, हरभजन सिंह बार बार बात करते हैं, उनका मीडिया बार बार ऐसा कहता है। क्यों भारत कतराता है पाकिस्तान आने से, पाकिस्तान में आकर खेलने से, जबकि दीगर तमाम दुनिया की टीमें पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं? बिल्कुल, देखें, आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाथ क्या है स्टांस लेने का। अगर बोल्ड स्टेप ले, अगर इंडिया नहीं आता, हम कितनी दफा गए उनकी तरफ, ठीक है। जब वर्ल्ड कप भी हुआ हम गए हैं वहां पे, ठीक है। तो हम, पाकिस्तान ने ऑलवेज वेलकम किया इंडिया का, ठीक है। अब हमारे मुल्क में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट दुनिया देखती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट पर मिलता है, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट टीम को चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी टीम भेजे जहाँ पे हम भी देखना चाहते हैं। और क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी मैच होता है कि इससे बहुत ज्यादा लोग क्लोज आते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। खुद इंडियन लोग भी पाकिस्तान टीम को के साथ खेलना, क्रिकेट देखना चाहते हैं, ठीक है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अब चाहिए कि वो पाकिस्तान जरूर आए और हमें मेहमानवाजी का मौका दें, और इंशाल्लाह ताला यार तो अब वो चीज ही नहीं है, सिक्योरिटी वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया। आप देखें हमारे मुल्क में अब सेफ्टी है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप कह रहे हैं कि भारत को आना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर हमारे साथ मौजूद थे। हमने वकार यूनुस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर बात की है, और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।